ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन। इस तंजीम के क़याम का असल मकसद रियल इस्टेट एसोसिएशन के दरमियान पैदा होने वाले खला को पुर करना है। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन कराची के 16 रियल इस्टेट तंजीमों का इत्तेहाद है, जिसका असल मकसद रियल इस्टेट बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करना है, जिसमें मुंदरजा झेल एसोसिएशन अपना किरदार बखूबी निभा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का जो विज़न है वो ये विज़न है कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन कराची में जितने भी रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर हैं, को ब्रोकर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करे और उनकी सही तर्जुमानी करे। ये ना हो कि कुछ जो है वो पॉइंट्स पे हम जो है अपनी बात करें और अजारादारी कायम करके बैठ जाएं। ऑल कराची बनाने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं और जो हमारे रियल्टर्स को आने वाले बुनियादी मसाइल हैं उनको हम सूबाई सतह पर, मुल्की सतह पर उजागर कर सकें। इसमें देखें, जब ऑल कराची की बुनियाद रखी गई थी तो इसमें कराची शहर के मुख्तलिफ़ एरिया से ताल्लुक़ रखने वाली 8 एसोसिएशन शामिल थी। उसके बाद फिर चूँकि ऑल कराची का मतलब ये है कि कराची की तमाम एरियाज़ की नुमाइंदगी, तो ऑल कराची ने अपने एजेंडे पर काम करते हुए कराची शहर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जहाँ पर रियल इस्टेट डीलर्स एसोसिएशन मौजूद नहीं थी वहाँ पर जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन में कराची शहर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ की 16 रियल इस्टेट डीलर्स एसोसिएशन शामिल हो चुकी हैं। और हमारा शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ रहा कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। आज से पहले इस कम्युनिटी को कोई नहीं जानता था। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में रियल सेक्टर एक बैकबोन की हैसियत रखता है। हमारे मुल्क में इसकी कोई ख़ास पज़ीराई नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उसके बाद जो फेडरेशन का क़याम हुआ, जो पूरे पाकिस्तान की पहली दफ़ा एक फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान बनी, उसमें हमारा ऑल कराची का एक अहम रोल रहा है। रवां साल के शुरू में रियल इस्टेट एजेंट्स के एक वफ्द ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात, रियल इस्टेट बरादरी को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया और साथ में इनके हल और तजावीज़ात भी पेश की। और हम इस मकसद में जो हमारा विज़न था उसमें हमें खातिर ख्वाह कामयाबियाँ मिली कि हमारी आवाज़ सूबाई वानों में भी पहुँची और फेडरल गवर्नमेंट में भी पहुँची और कुछ उनमें से जो हमारे मुतालबात थे वो मान भी लिए गए। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम अदारों में रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है, जिसमें ख़ुसूसन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, MDA, LDA और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अदारे हैं वहाँ पर ऑल कराची की एक पहचान बन चुकी है। और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन अपने रियल्टर्स भाइयों के जो भी मसाइल, जो भी इश्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट के मुतल्लिक़ा इदारों तक पहुँचाती है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सबका है, हर उस रियल्टर्स का है जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पर ना रंग व नस्ल की कोई तफरीक है, ना कोई छोटे बड़े की तफरीक है, ना कोई छोटा बिल्डर, ना कोई बड़ा बिल्डर। इस तरह का यहाँ पर कोई हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें सिर्फ अपनी रियल्टर्स बरादरी के लिए काम करना है, ये हमारा ऑल कराची का मेन मकसद है। हमारे जो ऑल कराची के जो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं और जो हमारा मंशूर है और जो हमारे नज़रियात हैं, वो सबसे अहम है कि कराची में किसी भी इलाके में काम करने वाले एक छोटे से छोटे रियल्टर को इज़्ज़त, तौक़ीर, एहतराम और वक़ार जो है उसको दिलाना है जो उसका हक़दार है। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्मों पर अपनी आवाज़ लेके जाते रहे, अपने मकासद, अपना मंशूर लेके पहुँचते रहे और हमने हुकूमत के किसी भी इदारे को इस हवाले से नहीं छोड़ा कि जहाँ हमने एक रियल्टर की आवाज़ और उसकी मुतालबात को पहुँचाया ना हो। और इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सतह के ऊपर एक नुमाइंदा एसोसिएशन है, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के तमाम रियल इस्टेट डीलर्स बैठते हैं और अपने मसाइल के लिए जदोजहद करते हैं। उसमें सिंध की पूरी नुमाइंदगी
मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध की पूरी नुमाइंदगी आल कराची रियल्टर एसोसिएशन के पास है, और आल कराची रियल्टर एसोसिएशन सिंध के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो वहाँ पर पहुँचाती है और उनके अपने मसाइल के बारे में बताती है, और वहाँ पर वफाकी सतह पर हमारे जो भी इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है। इस चीज़ को लेके हमने काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट इदारों में जाके मुलाकातें की। इमरान खान साहब को हमने तहरीरी तौर के ऊपर कुछ ख़त भेजे गए जिसका उन्होंने बहुत मस्बत जवाब दिया। हमारी फिर हाई ऑफिशियल से मीटिंग्स हुई इस पूरे सिलसिले को लेके, और हम इमरान खान साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हालिया दिनों के अंदर जो है रियल सेक्टर को एक पैकेज दिया जिससे हमारे इस सेक्टर के अंदर एक इनकलाब सी सूरत हाल पैदा हुई। आल कराची रियल्टर एसोसिएशन का जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्सेप्ट हम लेके चले, और हमारी पूरी टीम जो है आल कराची रियल्टर एसोसिएशन इस वक्त इस पैटर्न पे काम कर रही है कि किसी तरीके से रियल एस्टेट एजेंट को जो है वो रजिस्टर्ड कराया जाए, जो कि अब तक किसी भी एसोसिएशन ने नहीं किया था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो ये कॉज़ है हमारा, इस कॉज़ को हम लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर जो है कामयाब हो जाएंगे। रियल्टर्स के हवाले से हमारा जो सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा है, और हमारी मुतअद्दिद बार सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से इस मौजू पर इस मामले पर जो है काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं, और अभी एक मसौदा जो है वो तैयार किया गया है जो कि अब सिंध हुकूमत को पेश किया जा रहा है, जिसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन का बिल हम चाहते हैं कि सिंध हुकूमत पास करे। उसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाती है तो जितने भी रियल इस्टेट एजेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए। नए लोग आ जाते हैं जब मार्केट तेज़ होती है, उस टाइम आकर वो लोगों के साथ चीट या फ्रॉड कर देते हैं, तो जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी रियल्टर्स की हुकूमत सिंध के साथ, तो उनको इस बात पे बाउंड भी किया जाएगा। वहाँ पे किसी ने भी ये इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई, और अब हम ये समझते हैं कि हमारा ये बेसिक जो हमारी सबसे नीड है होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन का बिल जल्द से जल्द पास किया जाए। सिंध हुकूमत से हमारी दरख्वास्त भी है, और उसमें सिंध हुकूमत हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर भी रही है, जिस पर मैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात और बल्दियात का बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो जहाँ वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ हर मुमकिन ताउन किया है, वहाँ पर अगर मैं सिंध गवर्नमेंट का नाम ना लूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पिछले कई एतवार के अंदर हमारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से बेतहाशा मुलाकातें हुई, और हमें जो भी इशूज़ हमारी रियल्टर्स बिरादरी के लिए आते रहे वो हमें उसको रिजॉल्व करते रहे। फिर हमारी मुलाकातें जो मुसलसल जो है वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से होती रहीं। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे, हमारे रियल्टर्स बिरादरी के प्रॉब्लम थे, केडीए को लेके, केडीए में हमारा नक्शे अप्रूवल के बड़े मसले थे, वन विंडो ऑपरेशन खुला सिर्फ नासिर हुसैन शाह साहब की वजह से। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से हमारे बहुत सारे काम रियल्टर बिरादरी के जिसके अंदर जो तातुल का शिकार था उसमें एकदम तेज़ी आई। हालिया दिनों में कोविड-19 के बायस कारोबार न होने की वजह से हमारे बरादरी के बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स मुतासर हुए थे। इस मुश्किल के वक्त में ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन ने अपने मुतासरीन भाइयों की बढ़ चढ़कर मदद की, मुतासरीन में राशन की तकसीम को मुमकिन बनाया। मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन अपने रियल्टर्स भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ही की वजह से आल कराची मौजूद है। आप ही हमारे बाजू हैं, आप ही हमारे भाई हैं, और आप ही के मसाइल के लिए हम मसरूफ़ अमल हैं और अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आल कराची को मजबूत करें, आल कराची के साथ शामिल हों, और जो एरियाज़ इस वक्त आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन में शामिल नहीं हैं उनके रियल्टर्स से मैं ख़ुसूसी तौर पर दरख्वास्त करूँगा कि वो आल कराची में शामिल हों और आल कराची को मजबूत करें, क्योंकि आल कराची आप ही की वजह से है, आप ही के मसाइल को देखती है, और आप ही के मसाइल को गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अदारे हैं और ख़ुसूसन कराची के हवाले से वहाँ आपके मसाइल पहुँचाती है। और हम अगर इकट्ठे होंगे तो हमारी आवाज़ हर अदारा सुनेगा, और अगर हम मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बंटते रहेंगे या एक जगह हम इत्तेहाद के साथ नहीं बैठेंगे तो हमारी आवाज़ कहीं भी उस तरीके से नहीं पहुंच सकती जैसी हम पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आप
तमाम रियल्टर भाइयों से, कराची में जो भी काम करने वाले रियल्टर्स हमारे भाई हैं, उनको मैसेज दूंगा कि आप आल कराची को मजबूत करें और इंशाअल्लाह ताला आल कराची रियल्टर एसोसिएशन आपका हर मसला हल करेगी और गवर्नमेंट से रिलेटेड हर अदारे तक आपके मसले को पहुंचाएगी। अल्लाह ताला ने इंसान के नसीब में जो भी रिस्क लिखा हुआ है उसको मिलता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो काम करें उससे किसी का भला हो और कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का नुकसान हो। और अल्लाह ताला इज़्ज़त उन्हीं को देता है जो गरूर और तकब्बुर से जो है वो दूर रहते हैं, आजी और इनकिसारी में रहते हैं और खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त भी अता फरमाता है और कामयाबियाँ भी देता है उनके नसीब। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन ने कहा, ये इक़दाम रियल इस्टेट शोबे को सनत में तब्दील करने के लिए संग मील साबित होगा, जहां सबको मसावी मौक़े दस्तयाब होंगे और दरपेश मसाइल चाहे बड़े हों या छोटे, इन्हें बर वक्त हल किया जा सकेगा।